हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम दिखाने वाले हैं कि कंडीशन और लूपिंग जो जावा में होता है, तो कैसे काम करता है, उसका बेसिक सिंटेक्स क्या क्या है और कंडीशन कितने तरह का होता है, लूप कितने तरह का होता है, तो वो हम दिखाने वाले हैं आज। तो पहला जो कंडीशन आता है हम लोग का ईफ होता है, और दूसरा जो कंडीशन होता है वो एल्स इफ आता है, और एक होता है एल्स। तो हम देखेंगे इसका बेसिक सिंटेक्स कैसे काम करता है। जैसे ईफ एक ब्लॉक होता है, उसके अंदर आपको कंडीशन लिखना पड़ता है। जैसे हम आपको कोड बेस में लेके चलेंगे, दिखाएंगे कि कैसे कंडीशन लिखा जाता है, और उसके बाद आप अपना लॉजिक लिख सकते हैं। एल्स इफ भी सेम है ईफ ब्लॉक की तरफ। आप एल्स इफ में कुछ कंडीशन लिखें और उसके बाद लॉजिक लिखें, और एल्स पार्ट होता है जिसमें आपको कुछ कंडीशन लिखना नहीं पड़ता है। तो मेनली जो होता है कि पहले आपका ईफ कंडीशन चेक होता है, ईफ कंडीशन चेक हो गया तो आपका एग्जीक्यूट हो गया। ईफ में नहीं गया, इफ कंडीशन फॉल्स है, तब आके एल्स इफ चेक होता है। एल्स इफ भी फॉल्स हुआ तब आके अल्टीमेटली एल्स कंडीशन में जाता है। ये होता है आप इफ एल्स का बेसिक सिंटेक्स। हम आपको ले चलते हैं कोड बेस में। इधर बना लेते हैं एक नया पैकेज, नया लिखते हैं कंडीशन लूप बोल के एक बना लिया। तो बनाते हैं कंडीशन क्लास। पहले जो आपका जावा का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम पी ए बेस थोड़ा जूम कर देते हैं। हम थोड़ा जूम कर लिए हैं। अब देखेंगे कि इफ एल्स कैसे लिखते हैं। जैसे हम लिख लिए कि हमको दो नंबर से जो मैक्सिमम है वो फाइंड करना है। जैसे एक इधर मेथड बना लिए, स्टैटिक वॉइड मैक्स। दो पैरामीटर ले रहे हैं, इंट ए इंट बी। इफ ए इज ग्रेटर बी, जब आपका ए ग्रेटर हो गया तब आपका मैक्स है। इधर कंडीशन चेक हो रहा है बेसिकली। तो दिखाते हैं आपको। इधर से मैक्स मेथड को कॉल करते हैं। जैसे हम कॉल कर रहे हैं 5, 10 या 20। तो इधर पहले क्या आएगा, ये आएगा 5, बी आएगा 10। अब चेक कर रहा है कि जो 5 है वो ग्रेटर देन बी है, नहीं है ओबियसली, तो ईफ में नहीं जाएगा आपका, तो आएगा आपका एल्स में। तो हम इधर ब्रैकेट नहीं देंगे क्योंकि एक लाइन लिखे हैं, तो आप ब्रैकेट देंगे तो कोई इशू नहीं है। एक लाइन के लिए जावा बोलते हैं कि जो ब्लॉक लिख रहे हैं उसमें ब्रैकेट देने का ज़रूरत नहीं है, कंडीशनल। तो ऑब्वियसली इसमें ईफ पे नहीं आएगा, आपका आएगा एल्स में। तो इसको दिखाएगा मैक्स इज बी। इसको हम रन करके देखते हैं। ये हो गया मैक्स बी। अब मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन पूछा कि 3 नंबर से ए बी सी में जो मैक्स है उसको प्रिंट कर। मान लीजिए इधर और 30 है, तब हम कैसे लिखेंगे। 3 नंबर है तो आपको चेक करना पड़ेगा, डबल एंड ऑपरेटर होता है। हम इधर चेक कर रहे हैं क्या ए जो है वो बी से भी ग्रेटर है और सी से भी ग्रेटर है, तब जाके क्या होगा, जो ए बड़ा होगा। तो इधर आता है एल्स इफ कंडीशन। इधर चेक करेंगे बी जो है वो ए से ग्रेटर है, एंड बी जो है वो क्या सी से भी ग्रेटर है। इसको कॉपी कर लेते हैं, तब होगा बी बड़ा, नहीं तो आपका आ जाएगा सी में।
ये हो गया आपका सी सबसे बड़ा। तो ये आता है एल्स इफ कंडीशन, क्योंकि पहले इफ कंडीशन में पूछा इफ नहीं हुआ तो एल्स इफ चेक करेंगे हम बी बड़ा है कि नहीं ए से और सी से। नहीं होगा तो चेक कर रहे हैं एल्स कंडीशन में आ जाता है कि ए बड़ा भी नहीं है बी भी बड़ा नहीं है, तब अल्टीमेटली एल्स में आ गया और हो गया सी सबसे बड़ा। तो चेक करते हैं, इसको रन करवाते हैं। देखिए मैक्स इज 30 इतना दिखा रहे। तो आई होप आपको समझ में आया इफ एल्स इफ और एल्स सब जो डिफरेंस होता है वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लूप का। तो लूप में आते हैं, तो लूप होता है मेनली तीन तरफ का, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड होता है तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। तो इसका बेसिक सिंटेक्स ले चलते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स होता है कि फॉर लूप को आप पहले कुछ वेरिएबल से इनिशियलाइज करिए, उसके बाद कंडीशन दीजिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और आपका जो लॉजिक होता है लॉजिक आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाइल लूप का सिंटेक्स। व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, जैसे आप पहले इधर व्हाइल लूप के अंदर ही फर्स्ट ब्रैकेट जो होता है उसके अंदर ही ब्रैकेट में आप ब्रेक कंडीशन लिख दीजिए, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट लिखिए और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट और जो डिक्रीमेंट है ये आप स्टेटमेंट के ऊपर भी लिख सकते हैं, ये आपके हिसाब से कि आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए कि आपका पहले कोड एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो। और डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स थोड़ा अलग है, पहले डू लिखते हैं उसके बाद व्हाइल। मतलब पहले जो आप लिखे हैं वो कंडीशन पहले एटलीस्ट एक बार आपका जो है डू में आ जाएगा, तो आपका पहला बार कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है और उसके बाद आके आपका व्हाइल में चेक होता है। जो डू व्हाइल का जो ये व्हाइल वाला पार्ट है इसमें आके आपका कंडीशन चेक होता है कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ब्रेकिंग कंडीशन जो होता है। तो मेनली ये तीनों तरफ का लूप होता है। तो कोड बेस में ले चलते हैं। तो इधर एक नया क्लास बनाते हैं। तो मेनली लूप का यूजेस, लूप का जो यूजेस होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमको 0 से n तक या 1 से 10 तक कुछ भी नंबर एक साथ प्रिंट करवाना हो तो हम इच नंबर को वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते, तो हम लोग लूप में असाइन करके उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके हम लोग कोड लिखते हैं। जैसे हम इधर लिख लिए स्टैटिक वॉइड फॉर लूप। जैसे हम फॉर लूप में क्या कर रहे हैं 1 से 10 तक डेटा को प्रिंट करेंगे। जो ये इंट आई इक्वल टू 0 लिखे हैं ये हो गया आपका इनिशियलाइज पार्ट कि हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर लेस इक्वल टू 10 तक लिखेंगे, फिर इधर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा आपका 0 से 10 तक जो 11 डिजिट होता है, या हम 1 करते हैं तो 10 डिजिट समझ में आता है, 1 से 10 तक ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इधर से कॉल करते हैं फॉर लूप को, जो मेथड बनाया है बस मेथड का ही नाम दिए हैं। ये देखिए 1 से 10 तक आपका प्रिंट हो गया इसमें। तो फिर देखते हैं और एक बेसिक सेंटेंस देख लेते हैं इसका, तो हो गया। अब देखते हैं व्हाइल लूप का। इसमें भी लिखते हैं व्हाइल में पहला क्या कंडीशन चेक होता है। तो इधर हम क्या किए, तो लेस इक्वल करते हैं क्योंकि 10 से जब तक छोटा रहेगा या 10 का सेम रहेगा तब तक ये प्रिंट होते चलेगा। सेम किया तो इसमें लिख इनसाइड व्हाइल।
और इधर का काम करते हैं, व्हाइल लूप को कॉल करते हैं। तो देखिए ये जो नीचे आउटपुट आया, इनसाइड व्हाइल लूप 1 2 3 10 तक प्रिंट हुआ, और ये जो होता है आपका मेनली ब्रेकिंग कंडीशन होता है। आप देखते हैं सिंटेक्स ऑफ डू व्हाइल लूप का। जैसे इसमें भी 1 से 10 तक प्रिंट करेंगे। इनसाइड डू व्हाइल और आई प्लस करते हैं, प्रिंट हो रहा है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होता है आई प्लस प्लस। कॉल करते हैं तो डू व्हाइल। देखिए ये भी सेम दे रहा है 1 से 10 तक प्रिंट, लेकिन इसमें जो डू व्हाइल लूप है इसमें एक एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ भी बोल सकते हैं। जो पहला कंडीशन चेक नहीं करता है, बाद में कंडीशन चेक होता है, पहला एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे हम लिख देते हैं कि कुछ भी आई लेस इक्वल 1, जब आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेस इक्वल 1 कभी नहीं हो सकता, मतलब 1 क्या 1 से छोटा है, तो ये तो फॉल्स कंडीशन है। तो दूसरा जगह पे लिखते व्हाइल व्हाइल लूप या फॉर लूप में, तो ये वन टाइम भी एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन ये डू व्हाइल लूप में क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, दिखाते हैं। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद जाके आपको चेक करता है कि इसका कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये फर्स्ट टाइम डू में आता है, उसके बाद कंडीशन आपका चेक होता है। तो ये था तीनों का डू व्हाइल का बेसिक सिंटेक्स। अब एक इफ एल्स और डू व्हाइल इफ एल्स और लूप मिला के एक कोड दिखाते हैं। जैसे कि कोई कोड में पूछता है कि 1 से 10 तक जितना या 1 से 100 तक जितना इवन नंबर है उसका सम बताओ। तो एक मेथड बनाते हैं। इवन सम ले लेते हैं, इंट एन तक, एन जो नंबर देंगे उतना तक। तो इधर एक लिखेंगे इंट सम इक्वल टू 0 फॉर इंट आई 1 से चेक कर रहे हैं हम लोग। तो इधर आता है इफ कंडीशन, इफ आई रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल 0। तो इसमें कैसे पता चल जाएगा, तो आई 2 से डिवाइड हो जाए, उसका रिमाइंडर 0 आए, तो वो आपका इवन नंबर है। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, क्या होगा, सम के साथ आई ऐड होते जाएगा, तब तक चलेगा जब का आपका एन का वैल्यू कितना होता है। और इधर इंक्रीमेंट हो रहा है, और बाहर आके इवन नंबर सम प्लस सम। तो ये आपका इफ कंडीशन भी चेक हो रहा है, और मतलब फॉर लूप यूज़ करके आप ऐड करते जा रहे हैं एक एक करके। हम इसको दे देते हैं, तो ये 1 से 100 तक जितना इवन नंबर है उसका सम देगा। ठीक है, 1 से इवन नंबर का सम इतना है। So thank you.